तो देखो एक शब्द आता है यहाँ रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, आप लोग डिग्री पढ़े थे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन यदि रेडियन शब्द पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, कोई एक सर्किल बनाओ, एक सर्किल बना लो और उस सर्किल की रेडियस मान लिए क्या है, आर है। सर्किल की रेडियस क्या मान लिए, आर। इस सर्किल का सेंटर है और इस सर्किल की रेडियस है आर। तो आर रेडियस हो, तो यदि आर रेडियस है तो रेडियस के बराबर आर की लेंथ ले लो, ठीक है। रेडियस के बराबर यदि आर मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो इस आर की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर तो आर की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो। रेडियस 50 सेंटीमीटर हो तो आर की लेंथ भी 50 सेंटीमीटर हो। तो रेडियस आर है तो इस आर की लेंथ आर सेंटीमीटर हो। इसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं 1 रेडियन। क्या कहते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। सर्किल के रेडियस के बराबर आर की लेंथ हो तो उस आर्क के द्वारा, उस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कहलाता है 1 रेडियन, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360/2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यदि आप रेडियन को, जैसे आपको बताए कि किसी आर की लेंथ यदि रेडियस के बराबर है, ठीक है, तो उस आर के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। तो रेडियन की डिफिनीशन लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लिखो डिफिनीशन रेडियन की। ए रेडियन लिखो, ए रेडियन इज एन एंगल, इज एन एंगल सबटेंडेड at center of circle by an arc whose length is equal to रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस। अब यहाँ पे देखो, फिर ये लिख लो बाद में, इसके बाद 2 पाई रेडियन, या आप ऊपर ही लिख चुके होगे। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है, लिख चुके हो आप, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 360/2 ये होगा डिग्री, या इसको 180 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही 1 डिग्री बराबर लिखा जाता, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को डिनोट करने की परंपरा है डैश से। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। इसी प्रकार 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो सेकंड को डबल डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होगा, 60 सेकंड, ठीक है। अब जैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं लिख लेते ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पोंडिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन एक ठो बनता है इससे, फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर करेस्पोंडिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसको आप जानते हो अभी तक,
जैसे 30 डिग्री जानते हैं तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, 45 डिग्री है तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे। ठीक है, अब फिर क्या है, 90 डिग्री है तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, 120 डिग्री है तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, 135 डिग्री है तो इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, 150 डिग्री है तो रेडियन में क्या बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 25 डिग्री है तो पाई रेडियन तो करा दी, 1 रेडियन करा है सर, 1 रेडियन। हाँ लिख देते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या बताया आपको, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 25 डिग्री हो गया, आई -47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, 240 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, 1520 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे। ठीक है ना, इन सबको कैसे रेडियन में बदलेंगे। देखो, तो बदलने का तरीका तो आपको बता ही चुके कॉन्सेप्ट। जैसे सॉल्यूशन लेते हैं ए नंबर, तो यहाँ डिग्री है ना शुरुआत में, तो क्या लिखेंगे, इसको डिग्री वाला पहले लिखेंगे। वी नो दैट क्या जानते हो आप अभी, 180 डिग्री बराबर, डिग्री वाला पहले लिखोगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। रेडियन को बदलना होता तो पहले पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, पर हमको बदलना क्या है, डिग्री को बदलना है रेडियन में ना, तो डिग्री वाला पहले लिखेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री के स्थान पे आप कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। तो ये 0 0 कट गया, 3 छंग 18, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 6 लिख देते हैं। रेडियन शब्द नहीं लिखना चाहते तो ऊपर सी बना देते हैं। ठीक है, सी का मतलब होता है यहाँ रेडियन। जैसे 0 ऊपर बना देते तो उसको डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, 0 से तो नाम उसका कुछ है नहीं, ऊपर 0 टाइप को बना दे तो उसको पढ़ते क्या है, डिग्री ना। तो इसी प्रकार ऊपर सी बना देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, रेडियन। ये डिनोट करने की परंपरा है। सब नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, और लिख दो। नहीं लिखोगे तो फिर रेडियन शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नहीं भी लिखो तब भी चलता है, परंतु सही शब्द क्या है कि पाई बाई 6 सी लिख दो, अथवा शब्द में रेडियन लिख दो, सी नहीं लिखते तो। ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार आप सबको कर सकते हो कि नहीं। यहाँ 45 डिग्री है तो बी नंबर, तो यहाँ शुरुआत ऐसे नहीं करोगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 45 चौको, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है ना, तो पाई बाई 4 रेडियन बराबर 45 डिग्री। 60 डिग्री जैसे है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और फिर क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 ये कट गया तो 3, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 3 रेडियन। इन सबको आप कर सकते हो अपने से, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसी प्रकार क्या होगा, पाई यहाँ पे क्या लिख दोगे, 90 डिग्री
तो 90 इंटू पाई अपान 180, तो 90 टू जा, तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है ना। जैसे आपके पास क्या है, 25 डिग्री आ गया, एक एच नंबर लेते हैं, 25 डिग्री है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। तो यहाँ पे क्या 25 डिग्री, तो 25 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, तो क्या होगा 25 डिग्री, 25 गुणे पाई 180, इसे काट सकते हो किससे, 55 25 होगा, अब 5 तो यहाँ 15, 5 छक्का 30, 25 डिग्री बराबर होगा पाई अपान 36 रेडियन, 5 पाई अपान 36 रेडियन। 25 डिग्री बराबर होगा 5 पाई अपान 36 रेडियंस, ऊपर से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। बाकी जो बच गए हैं करना अपन ऐसे बन जाएंगे कि नहीं, सिंपल है। अब जैसे मान लो ये आई नंबर है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको लिख सकते हैं क्या, -47 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 30/60, तो ये डिग्री हो गया। ठीक है, मिनट को हम क्या डिग्री में बदल लिए, तो 30/60 करना पड़ा। जैसे 50 पैसे को रुपए में बदलना हो तो 50/100, तो 1/2 रुपये आ गया। इसी प्रकार 30 मिनट को हम बदल लिए किसमें, डिग्री में, तो 30/60 डिग्री होगा 47 डिग्री है ही पहले से, तो ये क्या होगा 47 होल 30/60, 30 एक कम 30 दूना 60, तो इसको लिख सकते हो -47 होल 1/2 डिग्री। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 47 दूना 94, 1 95, तो -45/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको रेडियन में बदलना है तो वही तरीका अपनाओ जैसे अभी लगाते थे, इधर मिटा देना। हाँ, तो ये लिखोगे सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपान 180 रेडियन। ठीक है, तो कितने डिग्री, -95/2 डिग्री इज इक्वल टू -95/2 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। ठीक है, ये क्या होगा, 5 से काट दो तो 19 आ जाएगा, ये क्या आएगा 36, 36 दूना 72, तो -95/2 डिग्री इज इक्वल टू होगा -19 पाई अपान 72, 36 दूना 72, ये रेडियन ये होगा। जैसे यहाँ पे एक है जो 240 डिग्री है, तो 180 डिग्री, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, तो क्या होगा 240 डिग्री बराबर होगा 240 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, तो क्या होगा 0 0 कट गया, 6 चौको 24, 6 3 18। ठीक है, तो 240 डिग्री बराबर क्या होगा 4 पाई अपान 3 रेडियन, तो 240 डिग्री बराबर होगा 4 पाई अपान 3 रेडियन, सी ऊपर लिख दिए।
ठीक है, इसको लिखे। यस। इस प्रकार से अब 1520 वाले को करो, 1520 डिग्री को बदलो किस में, रेडियन में बदलो। अभी तो हम डिग्री को रेडियन में बदलते थे, अब रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर डिग्री मेजर corresponding to following radian measure। रेडियन 76 पाई बाय 9 रेडियन। 76 पाई अपॉन 9 रेडियन। चलो ठीक। अब देखो तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट ये है 6 रेडियन है, इसको बदलना है डिग्री में। नंबर दूसरा ये है 11/16 रेडियन, ये है। तीसरा है 11/50 रेडियन। फिर क्या है -4 रेडियन। फाइव पाई अपॉन 3 रेडियन। 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। फोर पाई अपॉन 3 रेडियन। तीन सबको कैसे बदलोगे डिग्री में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आया था इस साल, 6 रेडियन को कैसे चेंज करोगे, 6 रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करोगे, ये एग्जाम में आया था। ठीक है, तो क्या करना, रेडियन को पहले लिखोगे अब, है ना। वहाँ डिग्री को चेंज करते थे तो डिग्री को पहले लिखते थे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट नंबर 6 रेडियन को सॉल्व करना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री, ऐसे 180 अपॉन पाई डिग्री। तो कितने रेडियन, 6 रेडियन। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 6 गुणे 180/पाई, ये क्या होगा डिग्री। तो 6 गुणे 180/पाई का मतलब होता है 22/7, ये डिग्री। 7 को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, 6 गुणे 180 गुणे 7/22, ये क्या होगा डिग्री। अब इसको जो कटता हो किसी से तो काट सकते हो, कटता है कोई, नहीं कट रहा है सर। 6 और वो 22 कट रहा है। 6 काट दिए, ये काट दिए तो क्या आ गया 11। तो यहाँ 3 आ गया, है ना। और 180 गुणे 3 गुणे 118, 54 गुणे 7, ठीक है, अब बटे 11। अब 540 का गुणा 7 के साथ करो, 3780 आएगा। 37
अपॉन 11, ये डिग्री आ गया। अब आगे क्या करोगे देखो, 37 80 को डिवाइड करना किससे, 11 से। तो 11 का टेबल पढ़ो कि 37 से अधिक ना हो। तो 30, 11 3 33 हो गया है ना, तो 4 उतर गया। अब 8, अब 11 चौको 44, तो क्या आ गया यहाँ पे 4, अब फिर 0 उतार दो, 11 3 33, तो ये 7 आ गया। अब 7 डिग्री बच गया है, 7 डिग्री को 11 से डिवाइड करना है, तो 7 डिग्री को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करो 7 डिग्री को बदल लो किस में, 7 डिग्री को मिनट में बदल लो। तो 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 6 42, 420 मिनट आ गया। ये 7 डिग्री बराबर 420 मिनट हो गया। अब मिनट को बदल सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 7 से डिवाइड कर 11 से डिवाइड करो। अब 11 का पहाड़ा फिर से पढ़ो कि 42 से अधिक ना हो, 3 जा आएगा 33, तो 33 तो क्या आएगा 9। अब 80, 11 थे 188 होगा ना, तो होगा 2। अब ये 2 मिनट बचा है, तो 2 मिनट को फिर सेकंड में बदलो। 2 मिनट ना बच गया, तो 2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुना कर दो, तो क्या 60 दूना 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड को फिर से 11 से डिवाइड करो, ठीक है 11 बन जा, तो क्या हो गया 1 और 0, अब 0 बार जाएगा, ठीक है, तो 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 343, ये क्या होगा मिनट, डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बच भी रहा रिमाइंडर ना, ठीक है। रिमाइंडर ना बचा होता तो अप्रोक्सीमेटली लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या होगा मिनट, ये क्या हो गया डिग्री, और ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या हम, इसके आगे जो यहाँ आया था, कहाँ आया था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था ना आंसर, ये इसके स्थान पे हम आगे लिख सकते हैं क्या, डिवाइड करने के बाद 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या ठीक है इतना भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड कर लेना, नहीं तो कुछ समय बाद भूल जाएगा आपको। डिवाइड साइड में किए रहना। कैसे कैसे सर ये उसको ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखे हैं सर, ब्रैकेट में करके होल की डिग्री लगाए हैं। हाँ सर तो ब्रैकेट अगर ना लगाएंगे तो ब्रैकेट ना लगाओ तो इसी भर में माना जाएगा, या इसमें नहीं माना जाएगा। अब इस सब की हम पावर है ना। लिख लेना इसको। अब देखो एक ठो ये 11/16 रेडियन कैसे बदलेंगे। इधर का मिटा दें। अब देखो यहाँ इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 11/16 रेडियन है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, ये डिग्री कितने 11/16 रेडियन। तो क्या लिखेंगे 11/16 गुणे 180/पाई, ये क्या होगा डिग्री। तो 11/16 180/पाई 22/7, ये क्या है डिग्री। तो 11/16
180 गुणे 7/22, ये क्या होगा डिग्री। तो 11 एकम 11 दूना, ये 16 है ना। अब इसको काट सकते हो आप, तो ये 16 तो काटोगे तो 8 आ जाएगा। ये 4 से भी काट, 4 चौक 16, 45 चौको 180, 45 चौको है ना। अब 45 सत्ते क्या होगा, 315 क्या होता है, 45 सत्ते 315। यस सर। ये होगा 315/8, 315/8। अब 315 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से। 8 से। 315 को 8 से डिवाइड करो तो 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, तो 7 हो गया। अब 8 8 9 72, 72, 3। अब 10 डिग्री बच गया। 3 डिग्री को 8 भागों में कैसे बांटे, तो डिग्री को क्या कर लें, मिनट में बदल लें। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर 180, तो 60 का गुणा कर दिए तो क्या आ गया 180, 60 त्याई 180 मिनट आ गए। 180 मिनट को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 16, ये होगा 2, 8 दूना 16, 4। अब 4 मिनट आ गया। अब 4 मिनट को अब 8 से कैसे डिवाइड करें, तो इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे ताकि ये सेकंड में बदल जाए। तो 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हम 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 4 मिनट बराबर 240 सेकंड। तो 240 सेकंड को डबल डैश लिखते हैं। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 तिरिक 24, 0। अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना सेकंड, इतने मिनट, इतनी डिग्री करना पड़ेगा। हाँ, डिग्री से सेकंड में, सेकंड से मिनट। 315/8 डिग्री है, तो इसको लिख दिए क्या, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये 11/16 रेडियन बराबर हो गया। 11/16 रेडियन यानी सी, ऐसे। दो लाइन छोड़ना भूल गए, इधर बोले न थे, पॉइंट लगाए तो लगाए हो तब भी साफ साफ रहता, पढ़ने का मन करेगा। लिख ले, हाँ अब ध्यान रखना आगे लिख ले इसको। जैसे ये 11/50 है, 11/50 रेडियन। तो सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो कितने रेडियन, 11/50 रेडियन। तो 11/50 गुणे 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 11/50 गुणे 180/पाई 22/7, ये क्या होगा डिग्री। तो 11/50 गुणे 180/22 और गुणे 7 कर देंगे, है ना। ये डिग्री। 11 एकम 11 दूना 22, 2 काट दो तो 90 आ जाएगा, 0 0 काट दो, 9 7 63/5, ये डिग्री। 63/5 डिग्री। अब 63 में 5 का भाग दो, ठीक है। 63 में 5 का भाग, तो 5 एकम 5, एक आ गया
3, 5 दूना 10, 3। अब 3 डिग्री को 5 से कैसे डिवाइड करें, तो 3 डिग्री को किस में बदल लें, मिनट। मिनट में। तो 60 का गुणा कर दो, तो 180 से मिनट आ गए। 180 मिनट को फिर से 5 से डिवाइड करो, तो 5 5 3 जा 5 3 जा 15 और 3 5 6 30। ठीक है, ये कट गया, 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो आप, इतने डिग्री इतने मिनट सेकंड नहीं आ रहा है ना। तो 12 डिग्री 36 मिनट। जैसे कि यह है -4 रेडियन, तो क्या लिख दोगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपान पाई, ये डिग्री। तो कितने रेडियन, -4 रेडियन। तो -4 इंटू 180 बटे पाई, ये क्या होगा, डिग्री। तो -4 इंटू 180 बटे पाई का मान 22/7, ये डिग्री। तो -4 गुणे 180 गुणे 7 बटे 22, ये डिग्री। इससे काट दोगे तो 2 आ जाएगा, ये 11 आ गया। अब तो कटेगा नहीं कोई, 180 दूना 360, तो 360 गुणे 7 बटे 11, ये क्या होगा, डिग्री। अब 360 का गुणा 7 के साथ करो, 7 तरीके 21, 7 42, 21 421, 2520, 2520 2520 भागे 11, 2520। तो क्या होगा, 2520 बटे 11, ये क्या होगा, डिग्री। अब 2520 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 11 से। 11 2 जा 11 2 जा 4 आ जाएगा शायद, नहीं 3। 2। अब 11 11 2 जा 22 फिर बाद से 10। 10 अब 0 0 9 जा 9 जा 99। 99 1 डिग्री बच गया, 1 डिग्री को बदल लो सेकंड में। मिनट में, ये डिग्री ना है, अच्छा हाँ, मिनट में। तो 60 मिनट। अब 60 मिनट को डिवाइड करोगे 11 से, 11 से 11 11 5 जा 5 जा 55, 5 5 मिनट बच गया, तो इसको सेकंड में बदल लो, 300। सेकंड 300 किस 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 27 3। अब तो इस सेकंड से नीचे की काई नहीं होती। 5 तो इतने डिग्री हो गया, इतने मिनट हो गया, और इतने सेकंड हो गया अप्रोक्सीमेटली। इसी को क्या लिख सकते हो, 229 डिग्री 5 मिनट 27। माइनस तो लगेगा ना। हाँ, माइनस लगेगा, 27 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। अब क्या बचता है, एक ठो 5 5 5 5/3 रेडियन
5π/3 रेडियन। तो क्या लिखोगे? सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो कितने रेडियन? 5π/3 रेडियन। तो 5π/3 इंटू 180/पाई, ये डिग्री। तो पाई पाई कट गया, ये कट गया तो 60 बचा। 60 पंचे 300 डिग्री, 300 डिग्री, 300 डिग्री आएगा, है ना? हो गया सर। बस हो गया। अब क्या करोगे? तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू होगा 300 ये डिग्री, 300 डिग्री। या सिंगल टर्म है तो यहाँ पे कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेवन पाई 7π/6। तो क्या लिखोगे? वही लिखोगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, ये डिग्री। तो क्या है? 7π, क्या बोले? 7π/6 रेडियन। तो 7π/6 इंटू 180/पाई, इतने डिग्री। पाई पाई कट गया, 6 18, 30 आ गया। 30 7 210 डिग्री। तो 7π/6 रेडियन बराबर इतने डिग्री होता है। एक फार्मूला देखो यहाँ पे, चार फार्मूले हैं। साइन जैसे a + b रहेगा, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन यदि a - b रहेगा तो साइन a cos b यही रहेगा, परंतु बीच में माइनस हो जाएगा, cos a साइन b। तीसरा यदि मान लो cos a + b है, cos a + b है, तो क्या लिख देंगे? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। याद रखना कि cos वाले में प्लस है तो माइनस होता है, और माइनस है तो प्लस होता है। cos a - b तो क्या होगा? cos a cos b। ज्योमेट्री मेथड से आगे प्रूफ भी करेंगे तो फिर रीजन ही पता चल जाएगा क्यों होता है ऐसा। cos a cos b माइनस, फिलहाल अभी फार्मूला याद करो, साइन a साइन b। ये अब देखो, जैसे आपको निकालने के लिए कहा जाए tan a + b का फार्मूला, तो tan a + b को लिख दोगे साइन a + b अपान cos a + b। पढ़े थे पिछले साल फार्मूला ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान cos थीटा। अब साइन a + b का भी बताए फार्मूला, ये ऊपर लिखा हुआ है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और cos a + b का फार्मूला ये लिखा हुआ है, cos a cos b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब ये tan a + b का फार्मूला, तो हम चाहते हैं इसका रिजल्ट भी tan a में पता हो, है ना? तो tan में बदलने का तरीका क्या है? अपान में cos आना चाहिए, तब tan में बदलेगा, साइन अपान cos।
इसलिए इसको cos A cos B से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को, ताकि tan में बदल जाए। sin A cos B, तो इसको डिवाइड कर देते हैं cos A cos B से, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos A और sin B, तो किसी नंबर से डिवाइड करने से उसके फ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या है कि tan में बदल जाएगा ये cos A cos B अपान cos A cos B। हर एक टर्म को cos A cos B से डिवाइड करो। sin A sin B, तो डिवाइड कर दिए cos A cos B से। ठीक है, तो देखो जो कटता हो काट दो, cos A cos B कट गया, cos A cos A कट गया, यहाँ cos A cos B दोनों कट गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ sin A अपान cos A, तो क्या होता है sin A अपान cos A, tan A, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो फार्मूला किसका हो गया, tan A प्लस B का। यदि बता फार्मूला प्रूव करके दिखाए ना होते तो आपको लगता कि tan का अंदर गुणा कर देंगे, तो tan A प्लस tan B ये कहाँ से टपक पड़ा। tan A प्लस B है तो tan के अंदर गुणा, तो tan A प्लस tan B, ये कहाँ से आ गए। तो tan A प्लस B का फार्मूला यही है। अब माइनस कर देंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो tan A माइनस B का फार्मूला सिमिलरली tan A माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा, tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A tan B, ऐसे। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले हो गए। जैसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं पूछ दिया sin 75 की वैल्यू, दूसरा sin 15 की वैल्यू, तीसरा cos 75 की वैल्यू, चौथा cos 15 की वैल्यू, cos 15 की वैल्यू, पांचवा tan 15 डिग्री की वैल्यू, फिर tan 105 डिग्री की वैल्यू, फिर tan 75 डिग्री की वैल्यू। इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन फार्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं इन सब की वैल्यू। तो जैसे मान लो पहला क्या है, sin 75 है ना। अब sin 75 को जो वैल्यू आप जानते थे उसके रूप में बदलना है टू टर्म के सम के फॉर्म में। जैसे पिछले साल आप जानते थे 30, 45, 60, 90 का मान कि नहीं, तो 75 को इसको लिखो दो टर्म के सम के रूप में। देखो 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू भी पता है, तो इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये साइन लिख सकते हो इसको 45 प्लस 30। अब कहोगे नहीं हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते 70 प्लस 5, तो 70 की वैल्यू पता नहीं है, 5 की वैल्यू भी पता नहीं है, पर जिसकी वैल्यू पता है उसके रूप में कन्वर्ट करना है ना। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी बताए थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा, साइन 45 कॉस 30 और कॉस 45 साइन 30। बगल में फार्मूला लिख देना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम क्या आ गया 2√2, तो √3 और +1, तो √3 और +1/2√2, √2 और √2,
तो क्या होगा, √2 का √3 के साथ √6 और √2 का 1 के साथ √2। अब ये क्या होगा, ये रसलाइजेशन है कर रहे हैं ना, √2 का √2 के साथ तो 2a हो जाएगा, तो √6 + √2/4 ये आंसर हो गया। इसकी वैल्यू आ गई है sin 75 डिग्री की, 75 डिग्री। सेवेंटी 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लिए। जैसे आपको निकालना है दूसरा sin 15 की डिग्री निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, sin 45 - 30 लिख सकते हैं, यस सर। तो आ जाएगा। अब sin a - b का फार्मूला लगाओ तो यही फार्मूला होगा, लेकिन बीच में माइनस लगा दोगे, तो क्या होगा sin a cos b, तो sin 45 cos 30 माइनस cos 45 और sin 30। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की 1/2। एलसीएम क्या होगा 2√2, तो ये क्या होगा √3 - 1, तो √3 - 1/2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √6 - √2/2 इंटू √2 का √2 के साथ तो 2, तो √6 - √2/4 ये आंसर आ गया। लिखे ना, तीसरा है cos 75 है, जैसे तो cos लिख दोगे क्या 45 + 30। अब फार्मूला क्या बताएं cos a + b का, cos a cos b, दोनों कासे में हैं पहले, अब माइनस लगा के दोनों साइने में, cos sin a sin b। कास वाले में प्लस लगा है तो बीच में माइनस होता है, पहले दोनों कासे कास में होंगे फिर दोनों साइन साइन में होंगे। तो cos 45, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 और sin 30, तो cos 45 वैल्यू 1/√2 और √3/2 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। एलसीएम आएगा 2√2, तो ऊपर होगा √3 और +1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 + 1/2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ये √2 का √3 के साथ √6 + √2/2 इंटू √2 का √2 के साथ 2 और 2 2 = 4, तो √6 + √2/4 ये आंसर होगा। किसकी वैल्यू है ये cos 75 की वैल्यू, cos 75 की वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? सर वो प्लस, सर माइनस था तो प्लस कैसे हो गया? तो ये cos a + b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin b होता है। सर तो पर वहाँ प्लस कैसे हो गया जब माइनस था तो? अच्छा हाँ, गलत है कर दिया, फिर माइनस लिखो यहाँ। जी हो गया। प्लस तो होता है ना, नहीं, कास वाले में माइनस होता है, उल्टा होता है। कास a + b है तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, साइन वाले में जो चिन्ह है वही रहता है। अब क्या है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन घर में अपन से लगा लेना, cos 105 यदि मान लो आएगा तो इसको लिख सकते हो cos 60 + 45। ठीक है, और एक क्या है लगा सकते हो sin 105, तो sin 60 + 45 कि नहीं, लगा सकते हो दोनों। अब देखते हैं cos 15, cos 15 को क्या लिख सकते हो cos 45 - 30, cos 45 माइनस
नमस्ते। अच्छा आप 11th में हो, तो उसका टाइम 6 बजे से कर दिया तो बैठ जाओगे। 12th में हो, हिंदी मीडियम। अच्छा मैथ लिए हो, फिजिक्स का पढ़ना था। फिजिक्स का पढ़ना, तो आज पहला दिन है, यस सर। तो उसको तो आज फिजिक्स वाले सर है ही नहीं, फिजिक्स वाले मझौली गए हैं अभी, तो आए ही नहीं हैं, तो कल आना फिर। टाइम ही है ना। हाँ टाइम यही, यहाँ थोड़ी हम हैं। हाँ पर यहीं आने बता देंगे फिर हम आप। तो देखो यहाँ पे cos 15 डिग्री है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos a माइनस बी का फार्मूला, तो cos है cos दोनों होंगे, फिर तो sin है sin दोनों होंगे, पर माइनस लगा है तो प्लस होगा, प्लस लगा है तो माइनस में, तो cos 45 cos 30 अब प्लस sin 45 sin 30, तो cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2 sin 1/2, तो √3 अब प्लस 1/2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √6 प्लस √2 का √2 के साथ तो 2, तो √6 प्लस √2/4, ये आंसर ठीक है ना। अब क्या बचता है tan 15 डिग्री है ना, तो tan 15 को क्या लिख सकते हो, वही tan 15 को लिख सकते हो आप tan 45 - 30, यही ना, tan 45 - tan -30। अब tan a माइनस बी का फार्मूला जानते हो आप, tan a माइनस बी का भी फार्मूला निकाले हैं, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला भी प्रूव करके दिखाए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे tan क्या करेंगे, tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1, तो क्या होगा √3 माइनस 1/√3, और ये होगा √3 प्लस 1/√3, ठीक है। तो √3 माइनस 1, √3 कट गया कि नहीं, तो √3 प्लस 1, अब रसलाइजेशन करो, तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का रसलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा √3 और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 अपान 2, 3 और 1 क्या होगा 4, 4 माइनस 2 √3 अपान ये 2, ऐसे 2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस √3 अपान 2, ये होगा 2 माइनस √3, ये आंसर। ये लिख लिया था ना। एक और क्वेश्चन देख लो, tan 75, तो इसको क्या लिख देंगे tan 45 और प्लस 30, अब tan a प्लस बी का फार्मूला, तो tan 45 प्लस tan 30 अपान 1 माइनस, याद करने का तरीका क्या है, tan के एक समझ में मन ही मन ये समझो कि tan के अंदर गुना हो रहा है, अपान में जब करोगे तो 1 माइनस, प्लस ऊपर लगा तो नीचे 1 माइनस, और माइनस लगा तो 1 प्लस, ठीक है, फिर दोनों इनटू में, तो tan 45 प्लस tan 30 और 1 यहाँ प्लस ऊपर लगता नीचे माइनस,
और दोनों इंटू में, tan 45 इंटू tan 30, और ऊपर माइनस लगा तो नीचे 1 प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 वैल्यू 1 और प्लस 1 अपान रूट 3 और 1 इंटू 1 अपान रूट 3। तो क्या होगा, इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे एक लिखो, एलसीएम लो, तो रूट 3 एलसीएम, तो रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 कट गया, तो रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 अपान 3 से 1 निकाल दो तो 4 या 2, और 3 और 1 क्या होगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपान 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अपान क्या होगा 2 कट गया, तो 2 प्लस रूट 3। लिख लिए।